हेलो लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 25 से लेके 1 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि ये हफ्ते की एनर्जी आपकी, सिर्फ ये हफ्ते की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। बहुत दूर जाके गिरा है गाइस, मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट what the oracle card says. Libras, Whew. Libras, just hold a minute. Okay guys, can I pick the card? Whew. This card is manifestation. You are manifested, okay, in this week. Let's find out this card. First card is always strong Libras. This is the card of deep diver, okay. डाइविंग इनटू अ टास्क में भी शायद हो सकता है कि आप इस हफ्ते ना कुछ कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो या गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक टास्क हो सकता है कि टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, जॉब सिनारियो हो सकता है, टॉक्सिक जॉब भी हो सकता है, या फिर आपके होम इन्वायरमेंट का माहौल भी हो सकता है। उसके अंदर ना गहराई में जाके जो भी आपके इशू है उसको नोटिस करके उसको कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, इस हफ्ते, जो कि बहुत अच्छा है। सी अगेन 10, यू नो दिस ऑल्सो कंप्लीशन, यू नो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि डाइप होइए, रिमाइंड दिला रहे हैं कि अपने सिचुएशन के इश्यू पे जाइए और ढूंढ के कंप्लीशन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर अ मैनिफेस्टेशन मोड, ओके, राइट नाउ यू आर अ मैनिफेस्टेशन। कुछ जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, तो गाइस अपने इशू को देखिए कि आपके लाइफ में क्या इशू है, उसको कंप्लीशन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप डार्कनेस में से राइज अप हो रहे हो, उस टास्क को पूरा करें एंड न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करें इस हफ्ते, ओके। यू आर अ मैनिफेस्टर इन दिस वीक। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके लिब्रास। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लू बेल फेरी। मिस्टेक कैन हैपन एट एनी टाइम एंड दिस इज़ हाउ वी लर्न। फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन मूव ऑन व्हाट द लेसन लर्न। दैट्स व्हाई मे बी शायद किसी के लिए हो सकता रिमाइंडर, ओके, फॉर डोंट फॉरगेट, में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए रिमाइंडर यूनिवर्स देना चाह रहे हैं गाइस। मिस्टेक हो सकती है बार बार, हर किसी की लाइफ में मिस्टेक होती है, बार बार होती है, ओके। तो गाइस यूनिवर्स रिमाइंडर देना चाहते हैं गाइस, आप लोगों के लाइफ में अगर 2 से 3 बार बहुत ज़्यादा बार बार आपके लाइफ में मिस्टेक हो रही है आपके सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, तो उससे उसको कंप्लीशन करने की कोशिश कीजिए और उससे सीख लेके लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में मूव ऑन होइए, ओके। मे भी शायद किसी की लाइफ में मिस्टेक हो रही है बार बार, जैसे कि होता है ना, एक पर्सन के साथ में एक बार उनके साथ में ब्रेकअप हो गया, फिर से मैचअप हो गया, फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर से पैचअप हो गया, जस्ट लाइक डैट, ओके। यूनिवर्स बोलना चाह रहे कि रिमाइंड देना चाह रहे कि सीख लीजिए, आगे बढ़िए गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके लिए पर्सन सही नहीं हो, लेट गो कीजिए, ओके, बिकॉज आप अपने अभी फ़िलहाल अनदर मैनिफेस्टेशन के मोड में हो, मे भी शायद न्यू पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। सेम गोज़ विद जनरल सिनारियो ऑल्सो, ओके, क्योंकि जैसे कि आप एक जॉब में हो सकता है, ओके, जॉब में भी शायद हो सकता है कि बार बार आप ना अपने जॉब में मिस्टेक कर रहे हो कि उसी जॉब में नहीं, कंफर्ट जोन है तो यहीं पर रहना चाहिए, कंफर्ट जोन है तो यहीं पर रहना चाहिए बोल के, ओके, बार बार आप वहीं पर ही रह रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो।
यूनिवर्स आपको रिमाइंडर दे रही है, डोंट फॉरगेट, ओके। लाइफ में आगे बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे आपके जॉब सिनारियो आपके लिए वेट कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो भी आपके लाइफ में आप जहाँ पर भी हो, बार बार आप मिस्टेक कर रहे हो, उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। यू आर अ मैनिफेस्टे, ओके। आप अपनी लाइफ को जिस भी वे में डालना चाहो डिस्कवर कर सकते हो। उस सिचुएशन से लर्न कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। जस्ट लाइक दैट लिब्रास। वाओ, मे भी कुछ लोग हो सकता है बार बार एक ही मिस्टेक किए जा रहे हैं गाइस। जैसे टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को आप डिस्कवर कीजिए गाइस। यू आर मैनिफेस्टेशन मोड राइट नाउ, ओके। सी ओके, सी फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो मच भार है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है जॉब के प्रति, लव लाइफ के प्रति, होम इन्वायरमेंट के प्रति। जो भी ये भार है ना, वो कंप्लीशन है। आप इसके डिग डीप जा रहे हैं, इस टास्क को कंप्लीशन करने के लिए जो भी ये इशू है उस तक जा रहे हो और कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो इस हफ्ते के, बट कंप्लीशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पर 3-3-10 है। तो यू आर मैनिफेस्टेशन, ओके। मोड कंप्लीशन के मोड है, न्यू स्टार्ट के। आप अपनी लाइफ में न्यू डिस्कवर करते हुए दिख रहे हो गाइस, सो डोंट वरी। मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ एंड को कैप्रिकॉर्न, ओके। दिस इज़, अगर आप ये पर्सन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, अगर आप ये पर्सन के खिलाफ भार महसूस कर रहे हैं, तो मे बी शायद पर्सन की एंडिंग हो सकती है। अदरवाइज गाइस, अगर आप ये अर्थ साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी को लेके, घर को लेके, अपने इस बाहर से राइज अप होने के लिए कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई और साइन हो सकता है, ओके। बट दिस इज़ द वेरी स्टेबिलिटी का कार्ड है गाइस, ओके। एंड सी 10 ऑफ सो मच कंप्लीशन लिब्रास। आप लोगों के लाइफ में इस हफ्ते सो मच कंप्लीशन हो रही है, ओके। मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, वो कंप्लीशन, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप बाहर लग रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से, मनी की वजह से एंग्जाइटी होती थी, वो पार्ट कंप्लीशन है। घर की वजह से एंग्जाइटी लेते वो पार्ट कंप्लीशन है। पर्सन की वजह से एंग्जाइटी लेते वो पार्ट कंप्लीशन है। स्टेबिलिटी आ रही है गाइस, वाओ। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी देयर इज द सोलमेट कनेक्शन। कोई अर्थ साइन है तो गाइस स्टिक रहिएगा, अगर कोई अर्थ साइन आपको अगर ऑफर दे रहा है तो, बिकॉज अर्थ साइन इज सो मच ग्राउंडेड होते हैं, तो वो वफादार रहते, लॉयल रहते। तो अगर लव लाइफ के लिए ऑफर आए अर्थ साइन की वजह से, अगर आप और साइड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो स्टिक रहिएगा। अदरवाइज गाइस सी, जो भी ये भार महसूस करे, कोई अर्थ साइन है जो इस भार से आपको निकाल सकता है, या फिर कोई अर्थ साइन की वजह से आप भार महसूस कर रहे हो पर्सन के साथ में, तो वो पार्ट कंप्लीशन हो सकता है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी गाइस। जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, सोलमेट कनेक्शन ऐसी, हेयर अर्थ साइन पर्सन की वजह से आप यहाँ पर बाहर महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी बाहर महसूस कर रहे थे वो पार्ट कंप्लीशन है, न्यू बिगिनिंग है, ओके। अगर अर्थ एंड पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उनके साथ बाहर महसूस कर रहे थे, एंग्जाइटी महसूस कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है आप लोगों का, ओके। बिकॉज यू आर अ मैनिफेस्टर। अगर जनरली अगर मैं बोलूँ तो एंग्जाइटी ले रहे थे मनी वाइज या फिर जॉब वाइज, अनहेल्दी सिनारियो, जॉब सिनारियो वाइज, तो वो पार्ट ख़त्म है, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कुछ लोग रेस प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन पेंटिकल इज हियर, सी 8 ऑफ सोर्ड, देयर इज अ स्टकनेस एनर्जी। कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपने इन्वायरमेंट के प्रति, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर वो घर बनाना चाहते हो उसके प्रति। बट गाइस, अगर आप सी हेयर अर्थ साइन, हेयर स्टक, हेयर बर्डन, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो उसमें स्टक हो, मेंटल पीस लाने की कोशिश करो कि कैसे मैं घर बनाऊँ, कैसे मैं घर खरीदूँ, घर बेचूँ, ओके। कोई हेल्प आए तो हेल्प है यहाँ पर, फाइनेंशियल हेल्प। और कोई लोन वोन भी चाहता है तो लोन वोन में भी है, ओके।
Gemini, maybe you're dealing with Geminis, तो but this is the card of soulmate connection also, और choices also. अगर this is the card of Geminis के पास में हमेशा choices रहते हैं. तो अगर see, oh, here is the scene, मे भी शायद हो सकता है यहाँ पर कोई अर्थ साइन हो और Gemini साइन हो. ओके लिब्रास, आप लोगों के लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि 2 सिनारियो चल रहा है. लव लाइफ के लिए पहले बोलना चाहूँगी, 2 सिनारियो चल रहे हैं आपकी लाइफ में. ये अर्थ साइन तो था ही था, ओके, थे, सोलमेट कनेक्शन था, बट यहाँ पर जेमिनीज पर्सन आ गए हैं. ओके, तो उसकी वजह से स्टक महसूस कर रहे हो, ये अर्थ साइन की वजह से हार्ट भार महसूस कर रहे हो, और चाहते हो कि जो भी ये जेमिनी पर्सन यहाँ पर आए हैं स्टक दे रहे हैं वो पार्ट कंप्लीशन हो. ओके, और सोलमेट कनेक्शन हो आपका अर्थ साइन में या फिर जेमिनी के साइन में. ओके, इन लव लाइफ में स्टकनेस तो है. ओके, जनरली गाइस कहीं ना कहीं आप लोग कम्युनिकेशन में अगर कहीं फंसे हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो कम्युनिकेशन हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है. ओके, स्टक थे आप मनी को लेकर, तो मनी भी आ रहा है. एफर्ट डालिएगा. अगर क्राइसिस चल रहे थे मनी को लेके, बाहर चल रहा था, मैनेज कैसे करूँ बोल रहे थे, तो यहाँ पर मैनेजेबल है, कोई पर्सन है. ओके, बैलेंस करके चलिएगा. चॉइसेस भी है. अगर कहीं ना कहीं एंजाइटी भी ले, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मनी को लेके, घर को लेके, लोन को लेके, वो सारा स्टकनेस ख़त्म हो रहा, सपोर्ट है. ओके, बिकॉज यू आर अ को क्रिएटर योर वर्ल्ड, क्योंकि आप ये जो भी स्टकनेस है बाहर है, उसको आप वो टास्क को फाइंड आउट करके इस हफ्ते आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो. न्यू तरीके से अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग मीन्स गाइस न्यू तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उस इश्यू को ढूंढ के. ओके, जो कि अच्छा है. वेरी नाइस एनर्जी है लिब्रास. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास? न्यू बिगिनिंग करो. सी, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, होम लाइफ वाइज. ओके, अगर किसी की लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट आ रहा है. न्यू लव चाहते हो, न्यू लव आ रहा है. ओके, मैं पुराना नाम नहीं बोलूँगी गाइस, दैट इज़ नॉट अ रिकंसिलेशन वाला कार्ड नहीं है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. ओके, द हिडन पोजीशन में व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सी, आप अपने जो भी अनहेल्दी सिनारियो उसको लेट गो करके अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जो आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखता है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो. ओके, दिस इज़ योर हिडन, दिस इज़ योर आउटकम. मे भी शायद फोकस कर रहे हो अपने लियो पर्सन के प्रति. एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है किसी के लिए. ओके, या फिर हो सकता है कि अगर ये लियो पर ये फायर साइन ना हो, तो मे भी शायद आप फोकस हो अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, एंड मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट मायने रखता है स्टेबिलिटी के लिए, उसके ऊपर फोकस हो. स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आपका ये प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है उसको आप ग्रैब करके रखो. ओके, एंड लेट गो कर रहे जो आपके लिए अनहेल्दी है उसको. वेरी नाइस एनर्जी आउटकम गाइस. नो मैटर व्हाट, घर को लेके आप फोकस होना चाहते हो, घर में फोकस हो रहे हो. जो आपके लिए अनहेल्दी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके प्रेजेंट मोमेंट पे आप फोकस करो, प्लानिंग करो, कैसे मैं अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचूं, कैसे मैं अपने डिजायर गोल को मैनिफेस्ट करूं बोल के. ब्यूटीफुल एनर्जी आउटकम. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू. सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इस रिवर्स है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप वेट नहीं कर पा रहे हो, इनबैलेंस वाली एनर्जी है, तो बैलेंस करके रखिए. बिकॉज बैलेंस करके रखिए. इमोशनल तौर से आप राइज अप हो रहे हो. इमोशनल तौर से आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट कर रहे हो. बैलेंस करके रखिएगा. आपके जो भी मटेरियल चीज इस दुनिया में आपके लिए जो भी मायने रखता है, लव, फैमिली, मनी, करियर. ओके, बैलेंस करके रखिए. दैट इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी. अननोन तरीके से आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आ रहा है. राइज अप हो रहे हो आप. यूज योर इंट्यूशन.
बट बैलेंस करके रखना है अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में। ओके, राइट नाउ मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ना लव लाइफ को लेके इनबैलेंस वाली एनर्जी आ रही है, तो गैस बैलेंस कर रखिए। न्यू लव चाहते तो आ रहा है। ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टार्ट करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए गाइस, एंजल ऑफ गाइडेंस, अ रिन्यूड सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस विल सून मैनिफेस्ट। गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, जो भी आपके पर्पस है, गोल है, डिजायर है, वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, सी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यूज योर इंट्यूशन, बहुत जल्द। डोंट डाउट योर सेल्फ, हैव फेथ। ओके, भरोसा रखिए। जो भी आपने सवाल पूछा है बहुत जल्द आपके लाइफ में वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, जो भी आपका पर्पज़ है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ सेल्फ वर्थ। यू आर करंटली अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ। इट इज़ टाइम टू रीगेन योर सेल्फ वर्थ। या यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, नाउ यू आर अंडर वैल्यूइंग। ओके, यूनिवर्स अभी आपको ना करंटली अपने आप को पहचानने का मौका दे रहे हैं। तो अपने सिचुएशन को लेके लिंगरिंग मत होइएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा। जो भी आपके मनी को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मत सोचिएगा। बिकॉज किसी के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी वैल्यू दिखाना चाह रहे कि आप कितने मायने रखते हो, आप कितने सेल्फ वर्थ हो, आप अपने लिए कितने प्रीसियस हो। ओके, तो गाइस ये टाइम है अपने आप को जानने का, ये टाइम है अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने का, ये टाइम है दुनिया के बारे में सोचने का नहीं, अपने बारे में सोचने का, अपने सेल्फ वर्थ के बारे में सोचने का। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ अवेकनिंग। दिस इज़ अ वंडरस टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, रोमांस एंड क्रिएटिविटी। या पाइल नंबर 3 वेरी नाइस। अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है तो नाउ इज़ अ टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन, उभरने का, रोमांस एंड क्रिएटिविटी पे। इस ऑन द वे, अगर रोमांस चाहते हो तो इस ऑन द वे न्यू। ओके, मुझे यहाँ पर पुराना रोमांस नहीं दिख रहा है, बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रीयूनियन नहीं दिख रहा है, बस आप न्यू तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइस, यूनिवर्स पाइल नंबर 3 आपको अवेकन कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ओके, आपके सिचुएशन के प्रति, आपके सिनेरियो के प्रति राइज अप करने की कोशिश करें। तो देखिए, ओके, देखिए, उभरिए। कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का, लाइट लेके आने का। तो गैस, अपने आजू बाजू में साइंस सिम्बलिज्म देखिए, बिकॉज यू आर अवेकन। अभी आप ये बहुत, अगर किसी की मनी प्रॉब्लम चल रही है तो आपका ये टाइम बहुत अच्छा है उससे राइज अप होने का। देखिए आपके सिनारे में कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहो। वाओ। फाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ वननेस। Someone you love is thinking fondly of you at the moment. Someone you love is thinking fondly of you at the moment, guys. Pile number 4, अगर लव लाइफ का इशू चल रहा है तो मे भी शायद आपके बारे में भी सामने वाले कोई सोच रहा है। ओके, बहुत सोच रहा है और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप दोनों की बॉन्डिंग हो जाए बोल के। ओके, पाइल नंबर 4, बिकॉज लव लाइफ में यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पास्ट मेरे लाइफ में वो वापस आ जाए, मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि नहीं सोच होंगे, या वो सोच रहे हैं। ओके, और वो एक मोमेंट का वेट करे ताकि वो आके आपसे बातचीत करे बोल के। अगर ये लव लाइफ नहीं है, आप लोग का इशू लव लाइफ नहीं है, तो गैस इन जनरली गैस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप अभी मूवमेंट में सोच रहे हो, जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करने के लिए, वो मूवमेंट आ रहा है। ओके, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, वो वक्त भी आ रहा है। नाउ यू आर इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ओके,
सी सो मच इज़ आप अपनी लाइफ में बीज बो रहे हो, फल आने में थोड़ा टाइम है। ओके या पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, गॉड ऑफ इंडल्जेंस। It's all right. Stop beating yourself up. A little indulgence in balance is healthy. पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, जो भी आपने सवाल पूछा है। गॉड ऑफ इंडल्जेंस यहाँ पर है, तो ये यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप सिचुएशन सिनारियो से गुजर रहे हो। ओके पाइल नंबर 5 तो ये कार्ड ये बोलना चाह रहे कि अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। ओके अपने आप में गिल्ट होना बंद कीजिए। अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, हेल्दी बनाइए, फोकस होइए। ओके हर एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस मोमेंट रहती है, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को डार्कनेस में मत रखिए, उससे बाहर निकलिए, बैलेंस कीजिए, हेल्दी होइए, फोकस होइए अपने गोल पे, डिज़ायर पे। ओके अभी थोड़ा आपको ना इंडल्जेंस होने का वक्त है, बैलेंस कीजिएगा। ओके यहाँ पर पाइल नंबर 1 को गाइस आपके लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी पाइल नंबर 2 आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ओके पाइल नंबर 3 आपके लिए ये है कि जस्ट अगर रोमांस के प्रति आप अवेकन होना चाहते हैं तो वो हो रहा है। ओके पाइल नंबर 4 आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वो मोमेंट आ रहा है जो आपके डिज़ायर पूरे हो रहे हैं। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है कि अपने आप में गिल्ट होना बंद कीजिए। ओके बंद कीजिए, बैलेंस कीजिए और लाइफ में हेल्दी रहिए, हेल्दी सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके लिब्रास बिकॉज यूनिवर्स आपको रिमाइंडर दे रहे हैं। ओके यूनिवर्स आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि बार बार वो मिस्टेक मत कीजिए, बार बार वो मिस्टेक मत कीजिए। क्योंकि उससे सीख लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, वो सबके लिए है। तो देखिए कहाँ पर फिट होता है आपके सिनारियो में। ओके लिब्रास या लिब्रास दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।